हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने छोटे बच्चों को नर्सरी टू यूकेजी तक के बच्चों को हम इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के बारे में कैसे समझाएं या उन्हें कैसे बताएं। सो पेरेंट्स, कल इंडिपेंडेंस डे है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। बच्चों को इस दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में हमें समझाना चाहिए, लेकिन इतने छोटे बच्चों को ना तो इंडिपेंडेंस समझ में आएगा, ना स्वतंत्रता दिवस समझ में आएगा, ना गुलामी समझ में आएगी, ना दास्तां समझ में आएगी। तो हम आखिर इन्हें समझाएं कैसे? तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरेंट्स, सबसे पहले आपको बच्चे को अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग से इंट्रोड्यूस कराना होगा। बच्चों को ये नेशनल फ्लैग दिखाइए और बताइए कि ये हमारा नेशनल फ्लैग है यानी राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे तिरंगा कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्राई कलर फ्लैग कहते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। बच्चों को ये समझाइए कि ऑरेंज कलर बहादुरी का प्रतीक है, यानी कि ऑरेंज कलर ये शो करता है कि आप बहुत ब्रेव हैं, ये ब्रेवरी शो करता है। दूसरा कलर वाइट, बच्चों को समझाइए कि ये शांति का प्रतीक है। अब बच्चे शांति तो समझेंगे नहीं, तो बच्चों को बताइए कि वाइट कलर ये बताता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर हरियाली का प्रतीक है, ग्रीनरी का प्रतीक है। बच्चों को आसपास के ट्रीज या आसपास की हरियाली, इन सब का इम्पोर्टेंस बताइए कि हमारे फ्लैग में भी ये बताया गया है कि ग्रीनरी कितनी ज़रूरी है, हमारे चारों तरफ हरियाली होना कितना ज़रूरी है, और इसीलिए तो हमें प्लांट्स लगाना चाहिए। इस तरह से बच्चे को फ्लैग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। उसके बीच में जो सर्कल बना है उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। इतना आप बच्चे को समझा सकते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं तो कुछ तो समझ ही लेंगे और अपने नेशनल फ्लैग से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये बताना है कि आखिर ये इंडिपेंडेंस डे मनाया क्यों जाता है, हमारे साथ हुआ क्या था। बच्चों को ये बताइए एक छोटी सी कहानी के रूप में कि जैसे कि आपका एक रूम है, उसमें आपके टॉय हैं, आपका घर है, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी फैमिली है। मान लीजिए कोई बच्चा अपनी फैमिली के साथ आपके घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए आया। वो आपके टॉय से खेल रहा है, वो आपके घर में खाना खा रहा है, आपके हर सामान को यूज़ कर रहा है। आप शुरू शुरू में उससे हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, ये सोच के कि ये तो हमारा गेस्ट है यानी मेहमान है और कुछ दिनों में ये अपने घर वापस चला जाएगा। लेकिन कितने दिन बीत गए, अभी तक ये गेस्ट गया नहीं। वो गेस्ट तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा और धीरे 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 जिन टॉयज से वो खेलता था उसने उन टॉयज को अपना बना लिया। जिस घर में आप रहते थे उस घर को उसने अपना बना लिया। मम्मी पापा आपके, उनको भी उसने अपना बना लिया। आप ही के घर में रह के उसने सारे घर पे कब्जा कर लिया और वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह हमारी कंट्री के साथ भी हुआ था। अंग्रेज हमारे घर में यानी कि हमारी कंट्री में गेस्ट बन के आए और यहीं रहने लगे और वो यहीं राज करने लगे। और हमने अपनी आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए कि हम अपनी देश को खुद चलाएंगे, अपने घर देश की हर चीज़ को खुद यूज़ करेंगे, हमने एक लड़ाई लड़ी और आखिरकार अंग्रेज़ों को छोड़ के इंडिया को जाना पड़ा। और उसी दिन से हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और जिस दिन से हमें आज़ादी मिली वो दिन था 15 अगस्त। सो पेरेंट्स, इसी तरह बच्चों को ये कहानी समझाइए और बच्चे को ये बताइए जैसे वो मेहमान आपके घर आया था और वो जिस दिन उस घर से जाएगा और आपको फ्रीडम महसूस होगी, ऐसे ही हमें भी महसूस हुई थी जब अंग्रेज हमारे देश से गए थे। इंडिपेंडेंस डे के दिन स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आपका बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करता होगा।
हो सकता है आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट ना किया हो या आपके बच्चे की क्लास का प्रोग्राम ना हो, आपको फिर भी इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो इस दिन के इम्पोर्टेंस को समझ सके। क्योंकि स्कूल में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें बच्चों को स्किट भी दिखाई जाती है। बच्चे ये सब चीज़ें घर में टीवी या मोबाइल पे नहीं देखते हैं, लेकिन इसी बहाने वो स्कूल में ये सब चीज़ें देखते हैं और समझते हैं। तो उस दिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना बिल्कुल भी ना। इंडिपेंडेंस डे के दिन एक रूल बनाइए कि जब भी आप सुबह उठें अपने बच्चों को जय हिंद या वंदे मातरम या कोई भी स्लोगन जो आपको अच्छा लगता हो उससे विश करें और बच्चे को भी सिखाएं कि आपको इसी तरह सबको विश करना है। जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, उसकी जगह हम ये कह सकते हैं वंदे मातरम। इसके साथ ही आप बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं इस दिन तो उनको फ्लैग देते हैं, बैचेस देते हैं, कैप देते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन पेरेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चों को कोशिश करें तो हाथ में पकड़ने वाले फ्लैग ना दें, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, इनके हाथ से फ्लैग गिर जाता है, फ्लैग पे पैर लग जाता है। बच्चों को ये भी समझाएं कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उस पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, उसे डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। इसीलिए बच्चों को आप एक्टिविटी कराएं, किसी पेपर पे फ्लैग बनवाएं, लेकिन कोई भी फ्लैग बच्चों के हाथ में ना पकड़ाएं, क्योंकि ये बच्चे अभी छोटे होते हैं। आप उनको एक छोटा सा फ्लैग बनवा के बैच लगा सकते हैं, सैशे लगा सकते हैं, आप कैप लगा सकते हैं। बहुत सारी क्राफ्ट एक्टिविटी हैं, आप बच्चों के साथ मिलकर ऐसी क्राफ्ट एक्टिविटी कीजिए और वही एक्टिविटी आप बच्चे को दीजिए खुद पहनने के लिए। बच्चे बहुत खुश होंगे। इंडिपेंडेंस डे के दिन हो सके तो आप कुछ देशभक्ति गाने घर में चला दीजिए, बच्चे सुनेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि ये भी गाने होते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में बच्चे पुराने गाने भूलते जा रहे हैं। जो भी इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड अच्छे सॉन्ग हैं आप उनको ज़रूर लगाएं। इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराते हैं। बच्चे उस समय कुछ बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। हो सके तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग हो या आपके पास मोबाइल में हो तो बच्चे को ज़रूर दिखाएं कि देखो आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले पर फ्लैग होस्टिंग की। पेरेंट्स, इस तरह हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस डे के बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है। थैंक यू एवरीवन।